हेलो स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है उसका आखिर मतलब क्या होता है। बाद में हम रेनफोर्समेंट लर्निंग को अच्छे से डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग की वो पढ़ेंगे। और ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है वो ये दो अल्गोरिथम्स पे काम करता है, एक हो गया क्यू लर्निंग और दूसरा हो गया डी क्यू नेटवर्क्स। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने वापस से एक चिंटू बना के रखा है। ये चिंटू एक रूम में है, उसके एक कोने में आइसक्रीम है और दूसरे कोने में आग है। अब ये चिंटू को हमें सिखाना है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है और इसे क्लासिफाई कराना है चिंटू के दिमाग में, उसे समझाना है। तो अगर याद हो तो सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते थे, सुपरवाइज लर्निंग में हम चिंटू को लेबल्ड डेटा देते थे। लेबल्ड डेटा यानी ऐसे डेटा जिसका डिस्क्रिप्शन हो कि इसे एप्पल बोलते हैं, इसे बॉल बोलते हैं, ठीक है, इसे हॉकी स्टिक बोलते हैं। तो चिंटू क्या करता था, वो लेबल डेटा की हेल्प से क्लासिफिकेशन कर देता था कि सारे एप्पल अलग, सारे ऑरेंजेस अलग, ठीक है। फिर हमने अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, अनसुपरवाइज लर्निंग में चिंटू को अनलेबल्ड डेटा दिए थे। अनलेबल्ड डेटा यानी क्या, सिर्फ पिक्चर ही दी थी, सिर्फ वाटरमेलन की पिक्चर दी, ऑरेंज की पिक्चर दी, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि इसे ही वाटरमेलन बोलते हैं, इसे ही ऑरेंज बोलते हैं। तो चिंटू क्या करता था, चिंटू उसमें से कुछ पैटर्न फाइंड करता था और उसके बेस पे से उसके कैटेगराइज करता था, क्लासिफाई करता था और समझता था कि ये चीज है और ये चीज है, ठीक है। यानी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का यूज करके चिंटू को ट्रेनिंग देते थे। आज तो हम पढ़ रहे हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम चिंटू को कुछ भी बताने वाले नहीं है। चिंटू को सीधा रूम में छोड़ दिया, उसको बोल दिया कि चिंटू तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा ये एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में से सीखने की कोशिश कर कि कौन सी चीज तेरे लिए सही है कौन सी चीज तेरे लिए गलत है। यानी अपना तू बिहेवियर अपने आप से बना, कहां तुझे जाना है कहां तुझे नहीं जाना है। तब चिंटू क्या करेगा, चिंटू को तो छोड़ दिया हमने, चिंटू क्या करेगा कि वो मान के चलते हैं आइसक्रीम के पास गया, उसके पास गया, उसने उस आइसक्रीम को खा ली। तो चिंटू खुश हो गया, यानी उसके अंदर एक रिवॉर्ड वाली फीलिंग आई, खुश हो गया, रिवॉर्ड मिल गया उसको, ऐसा कुछ उसे लगा। बाद में चिंटू आग की तरफ गया, आग से वो जल गया, वो उदास हो गया। यानी चिंटू को क्या लगा कि मुझे पनिशमेंट मिला है, पेनल्टी मुझे मिली है, तो ऐसी फीलिंग आई उसके अंदर पेनल्टी वाली। यानी चिंटू जो है वो अपने एनवायरमेंट से अपना बिहेवियर सीख गया। कैसे सीख गया कि अगर मैं आइसक्रीम के पास जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, और अगर आग के पास जाता हूं तो मुझे पनिशमेंट मिलता है, यानी पेनल्टी मिलती है। तो चिंटू अपने एनवायरमेंट की हेल्प से क्या सीखेगा, अपना बिहेवियर सीखेगा, अपना गोल अचीव कर पाएगा पेनल्टी और रिवॉर्ड की हेल्प से। सो आई होप ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, लिखा है, अब एग्जाम में लिख लेना। अब बड़ी ही आसान तरीके से हम रेनफोर्समेंट लर्निंग की डेफिनेशन समझ पाएंगे। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग ही है एक तरीके का, ठीक है, जिसमें एजेंट यानी हमारा चिंटू लर्न्स टू बिहेव, चिंटू अपना बिहेवियर सीखेगा। कैसे सीखेगा, बाय टेकिंग द एक्शन लेगा, यहां पे जाएगा तो रिवॉर्ड, यहां पे जाएगा तो पेनल्टी, ठीक है। तो अपना बिहेवियर सीखेगा एक्शन लेके, इन किसमें, एनवायरमेंट में, टू अचीव सम गोल। और यहां पे गया तो रिवॉर्ड मिला, यहां पे गया तो पेनल्टी मिला, तो उसके हिसाब से अपना गोल अचीव करने के लिए वो कहां जाएगा वो चीज सीखेगा। ये सारी चीज को क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो आई होप पिक्चर क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसे और अच्छे समझते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे कि वापस से हमने एक रूम बनाया है, रूम के अंदर हमारा एजेंट है, रोबोट है। रोबोट को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी की तरफ जाना है, यानी ए से बी जाना है। अगर रोबोट पाथ 1 फॉलो करेगा तो उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और पाथ 2 फॉलो करेगा तो उसे कम पॉइंट मिलेंगे। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रोबोट अगर एक स्टेप बी पॉइंट की तरफ जाता है तो उसे +10 रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। उसे यहाँ कहाँ पे लिखा है मैंने, उसे +10 रिवॉर्ड मिलेंगे। एक स्टेप अगर बी की तरफ जाता है तो +10, और एक स्टेप बी से दूर जाता है, ये दूर हो गया, दूर, ये पास जाता है तो +10 बी की तरफ, और एक स्टेप अगर दूर जाता है बी से तो -10 उसे पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, -10 उसे पेनल्टी मिलेगी, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो रोबोट क्या करेगा, ये पूरा जो रिवॉर्ड और पेनल्टीज के दिमाग में सेट करेगा और अपने आप से अपना बिहेवियर बनाएगा कि मुझे अगर ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा, यानी प्लस 10 10 10 10 10 करके 80 पॉइंट्स मुझे पाथ 1 में 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पाथ 1 में मुझे 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और तभी अगर मैं दूर गया तो -10 पेनल्टी मिल रही है, -10, फिर पास में जा रहा है तो +10 +10 +10, तो टोटल रिवॉर्ड उसको 20 मिल जाएंगे। पाथ 2 से टोटल रिवॉर्ड उसे 20 मिल जाएंगे। यानी कि ये जो हमारा एजेंट है वो अपना बिहेवियर रिवॉर्ड और पेनल्टी के हिसाब से सीख रहा है। यानी कि अगर उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिले तो वो समझेगा ये मेरा गुड बिहेवियर है, और अगर उसे कम रिवॉर्ड मिले तो वो समझ जाएगा कि ये मेरा बैड बिहेवियर है। ठीक है, यानी वो रिवॉर्ड और पेनल्टी के हिसाब से सीखेगा अपना गोल अचीव करना, कौन सा उसका बैड बिहेवियर है, कौन सा गुड बिहेवियर है। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, सो रोबोट विल लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय यूजिंग द अवार्ड्स दैट विच बिहेवियर इज गुड एंड विच बिहेवियर इज बैड। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा रेनफोर्समेंट लर्निंग का। अब ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है वो ऐसे डायग्राम से और अच्छे से समझ में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एजेंट बना के रखा है। एजेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा। कहाँ पे, अपने एनवायरमेंट में एक्शन लेगा, यानी एक स्टेप दूर जाएगा या एक स्टेप पास जाएगा। वो जो भी एक्शन ले रहा है उसके हिसाब से उसे क्या मिलेगा, उसके हिसाब से उसे एक फीडबैक सिग्नल मिलेगा, जो किसके फॉर्म में होगा, रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी के फॉर्म में होगा। यानी एजेंट को रिवॉर्ड या पेनल्टी के फॉर्म में सिग्नल जा रहा है। अब एजेंट अगर ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसे, तो वो समझ लेगा अपने करंट स्टेट से अभी कहां पे है, और अपने करंट स्टेट से समझ लेगा कि अगर पास में जा रहा हूं तो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अपने करंट स्टेट से वो बेस्ट मूव करेगा, वही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर उसे पेनल्टी मिल रही है, एजेंट को पेनल्टी मिल रही है, तो अभी जो वो पोजीशन पे है, करंट स्टेट में है एनवायरमेंट के अंदर, वहां से वो दूर जाएगा अगर पेनल्टी मिल रही है तो। ठीक है, और वो स्टेट कौन फॉलो करेगा, अपना एजेंट फॉलो करेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यही चीज यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है, हियर एजेंट विल डू द एक्शन इन द एनवायरमेंट वेयर इट गेट्स रिवॉर्ड। एक्शन लिया तो उसे रिवॉर्ड मिला, ठीक है, फॉर दी गुड बिहेवियर एंड गेट पनिशमेंट फॉर दी बैड बिहेवियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी अवार्ड, ये जो इसे अवार्ड मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी अवार्ड इट विल डू दी एक्शन इन दी एनवायरमेंट फ्रॉम इट्स करंट स्टेट। ये जो अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसकी हेल्प से ये जो करंट स्टेट में है अभी फिलहाल, उसके हिसाब से बेस्ट एक्शन एजेंट को लेने को बोलेगा उसके एक्सपीरियंस से, गुड बिहेवियर के बेस पे। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं ड्राइवरलेस कार का। हमारा एक ड्राइवरलेस एजेंट है, ड्राइवरलेस कार में एक एजेंट है, ठीक है, रोबोट है। अच्छा, अगर वो रोड पे रेड सिग्नल है तो सारी कार कैसी होगी, सारी कार रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे होगी। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तो रोबोट को हमने कुछ सिखाया नहीं है कि ग्रीन पे चलना है, रेड पे रुकना है, रोबोट को कुछ सिखाया नहीं, रेनफोर्समेंट लर्निंग करवा रहे हैं। तो रेड पे तो रुका हुआ है, जब ग्रीन होगा तब रोबोट अगर नहीं चला, यानी वो जो ड्राइवरलेस कार का एजेंट है वो नहीं आगे बढ़ा, तो क्या होगा, पीछे से हॉर्न बजना शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। यानी उसे समझ में आ जाएगा कि उसे क्या मिला है, उसे पेनल्टी मिली है। तो उसके हिसाब से वो क्या डिसाइड करेगा, मुझे तो रिवॉर्ड चाहिए तो मैं तो आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने पर उसका बिहेवियर वो डिसाइड कर लेगा कि ये मेरा बिहेवियर है, आगे बढ़ना गुड बिहेवियर है। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर इन शॉर्ट हमारे जो एजेंट है वो अपना बिहेवियर एनवायरमेंट के अंदर खुद से समझते हैं, किसकी हेल्प से, अवार्ड और रिवॉर्ड की हेल्प से। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, कुछ टर्म्स आती है जो समझनी जरूरी है। पहला है एजेंट। एजेंट यानी क्या, वो इंसान, वो मॉडल जो सीख रहा है और जो डिसीजन ले रहा है रिवॉर्ड पेनल्टी के बेस पे। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी क्या, जिसके साथ एजेंट इंटरैक्ट कर रहा है, एवरीथिंग द एजेंट इंटरैक्ट्स विथ। नेक्स्ट है हमारा एक्शन। एक्शन यानी क्या, हर एक पॉसिबल मूव जो एजेंट ले रहा है, ऑल दी पॉसिबल मूव्स दैट एजेंट कैन मेक, वो मूव लेगा, उससे पता चल जाएगा ये हमारा पेनल्टी है तो नहीं करना, ये हमारा रिवॉर्ड है तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट यानी क्या, जब भी अपना एजेंट एनवायरमेंट में है, कौन सी करंट सिचुएशन में है, करंट पोजीशन में, अभी मैं कहां पे हूं, उसको बोलते हैं स्टेट। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है, एक फीडबैक सिग्नल है जो किसको दिया जाता है, जो एजेंट को दिया जाता है। कब दिया जाता है, हर एक मूव के बाद, हर एक मूव के बाद अवार्ड रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे करके वो क्या लर्न कर सके, अपना गुड बिहेवियर या फिर अपना बैड बिहेवियर। किसके फॉर्म में दिया जाता है सिग्नल, नंबर स्कोर के, एक नंबर देते हैं +10 या -10।
ठीक है। अब ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है वो ये दो एल्गोरिथम्स पे काम करता है, क्यू लर्निंग और डीप क्यू लर्निंग नेटवर्क, जिसे DQN भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्यू लर्निंग क्या है, शायद से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्यू लर्निंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो क्यू लर्निंग समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे एक चूहा है, ठीक है, ये सारी किया है, सारी दीवार है, सिर्फ वॉल है, दीवार है, ये सारी दीवार है। अगर चूहा चीज के पास जाता है, चीज को उसे ढूंढना है, चीज के पास जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर चूहा दीवार से टकराता है, दीवार के पास जाता है तो उसे क्या मिलेगा, पेनल्टी मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चूहा जो है वो चीज तक कैसे पहुंच पा रहा है, रिवॉर्ड और पेनल्टी की हेल्प से। ठीक है, तो वही लिखा है, सो माउस विल फाइंड द चीज थ्रू द रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी। अगर चीज के पास गया, एक स्टेप लिया तो रिवॉर्ड, और दीवार के पास गया, टकराया तो पेनल्टी। तो पेनल्टी और रिवॉर्ड के बेस पे चूहा अपने गोल को अचीव करेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा क्यू लर्निंग है, इसके अंदर, इसे ही बोलते हैं क्यू लर्निंग, इसके अंदर हमें क्यू टेबल बनाना पड़ता है। क्यू टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है। क्यू टेबल में पहला होता है स्टेट, स्टेट यानी चूहा कहाँ पे है अभी, यानी माउस पोजीशन, पोजीशन ऑफ माउस। नेक्स्ट आता है एक्शन का कॉलम, एक्शन यानी चूहा वो अपने करंट पोजीशन से, स्टेट से कहाँ जा सकता है, तो ऊपर नीचे आजू बाजू जा सकता है, तो लेफ्ट राइट अप डाउन जा सकता है। उसने जो एक्शन लिए हैं उसके हिसाब से उसकी क्यू वैल्यू ऐड की जाती है, रिवॉर्ड में या फिर पेनल्टी में ऐड की जाती है। ठीक है, जो मूव लेता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू ऐड की जाती है। बात समझ में आ रही है शायद से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चूहा एजेंट क्या करेगा, स्टार्ट्स विथ रैंडम मूव्स, रैंडमली मूव करना शुरू कर देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट टेबल अपडेट्स द रिवॉर्ड। यानी रैंडम मूव्स चालू किया, पास में गया तो +10 तो इधर +10 आ जाएगा, दूर गया तो -10 तो इधर -10 आ जाएगा। ठीक है, यानी टेबल अपडेट होता रहेगा हर एक एक्शन के बाद। फ्रॉम दी रिवॉर्ड फाइनली एजेंट लर्न्स ऑप्टिमल पॉलिसी। तो ये जो टेबल है उसके अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड जब आ जाएंगे तो एक ऑप्टिमल पॉलिसी वो सीख जाएगा कि हाँ मुझे कैसे जाना है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब क्यू लर्निंग की डेफिनेशन एकदम आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो ये डेफिनेशन लिखी है, क्यू लर्निंग इज अ ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल पॉलिसी यानी क्या, कैसे जाना है हमें। ठीक है, ऑप्टिमल पॉलिसी किसका, ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। ये रेनफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिथम है जो ऑप्टिमल पॉलिसी बताता है, कौन सा पाथ फॉलो करना है, किसके हिसाब से ये जो क्यू वैल्यू अपडेट की गई है हर एक मूव के बाद रिवॉर्ड के फॉर्म में, उससे वो ऑप्टिमल पॉलिसी बना देगा। दैट फाइंड्स द नेक्स्ट बेस्ट एक्शन, जो नेक्स्ट उसका बेस्ट एक्शन कौन सा होगा वो उसको पता लगा के दे देगा। क्यों, अगर पास में गया दीवार के तो माइनस, दूर गया तो पास में गया दीवार के तो माइनस, और चीज के पास गया तो प्लस, उससे करके वो अपना एक्शन पता लगा पाएगा, कहां से अपने करंट पोजीशन से कहां अब जाना है वो क्यू वैल्यू से वो पता लगा पाएगा। इट चूजेस दिस एक्शन एट रैंडम, वो इधर उधर जा रहा है, वो तो रैंडमली ही जा रहा है, लेकिन वो इधर उधर जा रहा है, वो क्या एम लेके जाएगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस हिसाब से वो रैंडम मोशन करेगा। यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे तो उस हिसाब से वो ऑप्टिमल पॉलिसी डिसाइड कर देगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अब हम क्यू लर्निंग की हेल्प से मान के चलते हैं हमने एक एड रिकमेंडेशन सिस्टम बनाई जो एड को रेकमेंड करता है, ऐसी सिस्टम बनाई हमने क्यू लर्निंग की हेल्प से। जैसे कि मैंने मोबाइल में सर्च किया, मोबाइल फोन, लैपटॉप का सर्च किया, लैपटॉप मुझे खरीदना है तो लैपटॉप सर्च किया मैंने, तो दूसरे दिन हमारी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें हमें लैपटॉप की ही रील्स बताई जाएगी। ठीक है, अगर ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है, वही रील्स बताई जाएगी। अगर दूसरे दिन जब मुझे वो रील्स बताई गई लैपटॉप की, और अगर मैंने क्लिक कर दिया तो वो जो मैंने क्लिक किया है वो हमने जो सिस्टम बनाया है, कौन सा, एड रिकमेंडेशन का सिस्टम, जो एड को रेकमेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने लैपटॉप पे क्लिक कर दिया तो वो ये एड रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, वो एड रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए हो जाएगा अवार्ड। ठीक है, तो वो बात कहाँ पे लिखी है, अवार्ड हो जाएगा या रिवॉर्ड हो जाएगा, वो एड रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए रिवॉर्ड हो जाएगा कि हाँ कि भाई ये क्लिक कर रहा है, मैं बता रहा हूं मैंने ये मूव लिया, मैंने इसको लैपटॉप का ऐड बताया, मैंने ये मूव लिया और मैंने उसको रिस्पॉन्ड क्लिक कर दिया यानी उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा यानी वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम और लैपटॉप की ऐड बताएगा हमें। ठीक है, और अगर मैंने उस पर क्लिक नहीं किया तो उसके लिए वो पेनल्टी हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरा बैड बिहेवियर है, मुझे ये रील या फिर ये एडवर्टाइजमेंट उसे नहीं बतानी है, तो 2-3 दिन बाद वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी। आई होप क्यू लर्निंग अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। और आखिर में हम देख लेते हैं डीप क्यू नेटवर्क, जिसे DQN से भी जाना जाता है। अब ये DQN की जरूरत क्यों पड़ी वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि क्यू लर्निंग में हमने क्या देखा कि हम एक क्यू टेबल बनाते थे,
जिसमें हर एक एक्शन, उसका हर एक मूव के हिसाब से क्यू वैल्यू को हम नोट डाउन करते थे। अभी टेबल देखा ना, एक एक्शन लिया तो क्यू वैल्यू नोट डाउन किया, दूसरा एक्शन लिया तो दूसरा क्यू वैल्यू नोट डाउन किया। और अगर बहुत सारे एक्शंस और स्टेट्स जब होते हैं, बहुत सारे एक्शन लेने हैं मुझे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर करना है, तब ये जो क्यू हमारा टेबल है उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तब हम इतना लार्ज वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाएंगे हर एक एक्शन के लिए रिवॉर्ड। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे स्टेट्स और एक्शन होते हैं तब हम डीप क्यू नेटवर्क यानी कि DQN का यूज करते हैं। अब DQN जो है वो क्या यूज करता है, वो क्यू टेबल का यूज नहीं करता, लेकिन उसकी जगह पे वो यूज करता है न्यूरल नेटवर्क। अब क्या है न्यूरल नेटवर्क, जब हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम में लिख के आना है ये टॉपिक में। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है वो। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारा जो एजेंट है उसको दो चीज करनी जरूरी होती है। पहला होता है एक्सप्लोरेशन और दूसरा होता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लोरेशन यानी क्या, हमारा एजेंट जो है वो नए मूव करेगा, नए एक्शन लेगा। और एक्सप्लॉइटेशन यानी क्या, जो भी करना है उसे वो बेस्ट करेगा। ठीक है, ये दो चीज उसे करनी होती है और ये दोनों के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। यानी कि नया एक्शन लिया वो स्टोर हो गया, उससे रिवॉर्ड मिला, अवार्ड मिला, क्या मिला, और बेस्ट एक्शन लिया उससे रिवॉर्ड मिला, वो स्टोर करे जाते हैं उसकी मेमोरी में। और जब भी हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, अब बोलेंगे चल अब तू कार चला, अपने आप से ट्रेनिंग देंगे, तब ट्रेनिंग में वो अपनी मेमोरी में जो स्टोर किया है डेटा, जो भी स्टोर किया है रिवॉर्ड पेनल्टी वगैरह, उसके हिसाब से अपने आप को वो क्या करेगा, सीखेगा और इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये था डीप क्यू लर्निंग। सो आई होप ये जो हमारा रेनफोर्समेंट वाला जो लर्निंग है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।